साथियों, आप जानते हैं कि बंगाल की हवा में एक नई खुशबू है। यह महक केवल बदलाव की नहीं है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद, इनकी लीडरशिप में यहां गवर्नमेंट बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह केवल बदलाव की महक नहीं है, बल्कि यह महक है, विकास की महक है। यह यदि बदलाव है तो इन्वेस्टमेंट का बदलाव है, और यदि यह बदलाव है तो नई अपॉर्चुनिटीज का बदलाव है। ये सारे प्रोजेक्ट्स, जिन 5 प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है, ये इस बात के प्रमाण हैं कि जब इंटेंशन क्लियर हो, नीयत साफ हो, नीति सही हो और इन्वेस्टमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, तो विकास की गति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और साथियों, आज का दिन इसलिए भी यह विशेष है क्योंकि जहां कभी उद्योगों के लगातार वेस्ट बंगाल में बंद होने की खबरें आती थी, वहां आज नए उद्योगों के विस्तार की खबरें बराबर आ रही हैं। यही बदलाव बंगाल और बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और वेस्ट बंगाल के वेरी डायनामिक चीफ मिनिस्टर, डूअर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी के आने के बाद बंगाल में सब शुभ शुभ ही हो रहा है। और इसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी जी, मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, साथ ही यहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग, यानी सभी वर्गों के लोग अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वेस्ट बंगाल में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस की बुनियाद नेशनल सिक्योरिटी में निहित होती है। और इस नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मैं कह सकता हूं कि श्रीमान शुभेंदु सरकार ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। महज 45 डेज के भीतर, 45 डेज कितने हो गए? 106 डेज में के भीतर अपने कहे के अनुसार शुभेंदु जी की सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, वो काम तो 45 डेज में ही कर दिया था। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 1100 एकड़ भूमि इन्होंने उपलब्ध कराई। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए यहां की डबल इंजन की सरकार और यहां के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं बंगाल ने देश को बराबर नए नए विचार दिए हैं, आंदोलन भी दिए हैं, टैलेंट्स भी दिए हैं। वंदे मातरम जैसा राष्ट्र मंत्र भी यदि किसी ने दिया है तो वेस्ट बंगाल की धरती ने दिया है। अब समय आ गया है कि बंगाल भारत की विकास यात्रा को एक नई ऊर्जा दे और साथ ही एक नई गति भी प्रदान करे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज इस बंगाल की धरती पर हो रहा यह इन्वेस्टमेंट केवल आज का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले कल के भारत का यह इन्वेस्टमेंट है। बंगाल में और खासकर कोलकाता में मेरा अक्सर आना होता है, पर इस बार का आना मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स की एक साथ नींव रखी गई है। और आज का यह दिन केवल जीआरएसी नहीं, बल्कि अब तो नवरत्न जीआरएसी, मैं गलती से जीआरएसी बोल गया, जब भी बोलना चाहिए नवरत्न जीआरएसी। यंत्र इंडिया लिमिटेड बंगाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यह भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह हमें हमारे विकसित भारत के संकल्प की ओर ठोस कदम बढ़ाने के लिए हम सभी को इंस्पायर भी करता है। साथियों, आज हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इनमें जीआरएसी की 3 नई शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, रायशक शिपयार्ड, टिम्बर पौंड हावड़ा शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, दामोदर कॉम्प्लेक्स शिप बिल्डिंग फैसिलिटी भी शामिल हैं। और इसके साथ ही यंत्र इंडिया लिमिटेड की 2 अत्याधुनिक मेटलर्जिकल फैसिलिटी, 3000 टन क्षमता वाली हाइड्रोलिक ओपन डाई फोर्जिंग प्रेस और रेडियल फोर्जिंग प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। और ये 5 प्रोजेक्ट्स हमारी आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की भावना को बल देने वाली हैं।
साथियों, बंगाल की धरती हमारे साथ हमेशा से भारत के रेनेसां यानी पुनर्जागरण, हार्डवर्क और नेशनलिज्म की मधुर भाव की बराबर साक्षी रही है यह पश्चिम बंगाल की धरती। और यह धरती किसी जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भारत के अंदर एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती थी। और आज फिर एक बार यह धरती नए इंडस्ट्रियल रेनेसां की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। एबीपी आनंद, एगिए थाके, एगिए राखे।